बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है और आखिरकार उस बल्लेबाजी का नतीजा ये रहा कि अब कोलकाता को अगर ये मुकाबला जीतना है तो भाई उनको करना पड़ेगा कुछ जो इस टीम ने इस मुकाबले में इस सीजन नहीं किसी भी टीम ने दिखाया है, और वो 205 रन। देखिए बहुत बड़ा योगदान 204 पर पहुंचने का ग्लेन मैक्सवेल का। 9 for 2 थे जब ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर आए, उसके बाद उन्होंने बनाए 78 और फिर भाई योगदान दिया एबी डिविलियर्स ने एट द बैक एंड। 76 नॉट आउट ऑफ 34, 70 रन आ रहे हैं पिछले 5 ओवर में। हमारे साथ शो पर मौजूद है अजय जडेजा और आशीष नेहरा। आशीष भाई 150 के प्लेटफॉर्म तो गाड़ी पहुंच नहीं रही थी, आज 200 के प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंची? क्या अलग किया उन्होंने आज बल्लेबाजी? देखिए बल्लेबाजी तो सब जानते हैं कि जिस दिन एबी डिविलियर्स चलते हैं उनका बल्ला चलता है, या मैक्सवेल भी जिस दिन मारते हैं बड़े स्ट्रोक तो रन तो किसी भी पिच पे बना सकते हैं। तो दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी करी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, वो सब ने हमने देखा। और मैं कहूंगा कहीं ना कहीं जो इतने अनुभवी कप्तान है ओवेन मॉर्गन, उन्होंने भी थोड़ा सा आरसीबी का साथ दिया। अभी आपने जैसा कहा ना कि शुरू में 2 आउट हो गए थे, वरुण चक्रवर्ती ने पहले ओवर में 2 विकेट ली, उसके बाद उन्होंने ओवर नहीं डाला। एक समय ऐसा था कि केकेआर ने 10 ओवर किए थे अर्जुन, और 5 गेंदबाजों ने 2-2 ओवर डाले हुए थे, तब तक कांटे रसल ने हाथ नहीं खोले थे। तो बहुत कम ये देखने को आपको मिलता है। तो ये अपना मन पहले से बनाया हुआ था कि किसी भी गेंदबाज को एक से ज्यादा ओवर नहीं देना, क्योंकि अगर आपने मैच के दूसरे ओवर में 2 विकेट निकाल दिए, जिसमें एक विराट कोहली उसका फिर पाटीदार आउट हुए, और आपने उसके बाद उनको दूसरा ओवर नहीं कराया, और जिन 2 बल्लेबाजों को वो क्रीज पे छोड़ के गए थे वरुण चक्रवर्ती, जब वापस गेंदबाजी करने आए तो उन्हीं को गेंदबाजी कर रहे थे, पर वो और ज्यादा सेट थे। तो थोड़ी सी गलती में इसमें ओवेन मॉर्गन की भी कहूंगा, पर बल्लेबाजी से कोई भी क्रेडिट आप किसी भी तरीके से अलग से ले नहीं सकते, क्योंकि बल्लेबाजी तो बहुत तगड़ी करी है दोनों ही खिलाड़ियों ने। खास तौर पर देखिए एबी डिविलियर्स तो हम जानते हैं कि क्या करे, ग्लेन मैक्सवेल कि जिस तरीके से पिछले कुछ साल रहे, अच्छी शुरुआत को बढ़ा दिया आगे। जी बिल्कुल आशु भाई, ये मैं इनिंग्स प्रोग्रेशन दिखा देता हूँ। ये पहले ग्लेन मैक्सवेल का दिखा देते हैं, 78 और 49। अजय भाई स्ट्राइक रेट ओवर 160, और सिचुएशन आई थिंक द की इज जिस सिचुएशन में आए 9 for 2 पर, और चाहे ओवेन मॉर्गन साहब ने चक्रवर्ती को नहीं कराया पर जिम्मा तो उन्होंने लिया है, और मतलब 15th ओवर के बाद ही उन्होंने फिर पूरे हाथ खोले और फिर मतलब आउट होकर चले गए, तो कोई नहीं। बिल्कुल जो आप अपेक्षा करते हैं इनसे वही होता है ना। ये आपकी स्क्रीन पे जो आंकड़े अब नजर आ रहे हैं वो आप देखें तो कैसे बिल्कुल बदल गए हैं आज। हम 3 दिन से इस मैदान पे देख रहे थे कि आंकड़े उल्टे चलते थे, शुरू में तेज, फिर आखिरी में बहुत तकलीफ होती थी। ये अब रंग दिखाया है आखिरी में जो है, ये 2 बार हो चुका है, और दोनों बार एबी डिविलियर्स फील्ड पे रहे हैं। पिछली बार भी जब 188 चेज हुआ था तब एबी डिविलियर्स थे, आज भी एबी डिविलियर्स थे। फर्क क्या हो जाता है, कंडीशंस अगर है भी ना, अगर पिच बॉल होगी पिच पे तभी तो पिच कुछ करेगी। अगर आप यॉर्कर और मूसी पे आ जाते हो ना जब, तो फिर एबी डिविलियर्स को तो वैसे ही कहीं नहीं बच पाते आप। तो आई थिंक एक नजरिया देखने का है कि जब बॉलर सोच रहा है कि मैं आउट कर सकता हूँ, वो स्लोअर वन डाल रहा है, विकेट पे डाल रहा है, लेकिन जब आप वहीं से डर गए हैं कि भाई पिच पे नहीं डाल सकते, इसको सिर्फ यॉर्कर डालो, बचने जाओ। यॉर्कर फ्लैट पिच हो, स्लो पिच हो या कोई भी पिच हो, यॉर्कर तो हवा में ही आती है, वहां पे पिच का कोई काम नहीं होता। तो एबी डिविलियर्स जब आते हैं तो कंडीशंस का कोई लेन देन नहीं रहता। और फिर आंड्रे रसल को तो आखिरी ओवर में ना, आखिरी 2 ओवरों में ऐसे खेल रहे थे जैसे कंप्यूटर है, आप हर बार डालते हो ना 18 और 20, कहाँ डालते हो, कैसे डालते हो, सारा हिसाब लगा लिया उन्होंने। सिर्फ डीप पॉइंट पे 2 फील्डर ऊंचा नहीं मारा है, वहां पे नीचे खेलते रहे और बाकी जहां मर्जी प्लेस करते रहे। आई थिंक कंप्यूटर क्रिकेट होती है, वैसे खेल रहे थे एबी डिविलियर्स, जहां उनका मन आ रहा था वहां वो खेल रहे थे, और ये वो पिच ही नहीं, वो ग्राउंड ही नहीं, सारा खेल ही पलट गया।